देखिए, आज हम बात कर रहे हैं हरियाली तीज के बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं कि हरियाली तीज का आखिर महत्व क्या है। देखिए, श्रावण शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को सौभाग्य के लिए और मनचाहे वर की प्राप्ति के लिए तीज का त्योहार मनाया जाता है। श्रावण के महीने में ये तीज का मामला आता है और श्रावण में चारों तरफ हरियाली होती है, इसीलिए इसको हरियाली तीज कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि इसी दिन माता पार्वती ने भगवान शिव को अपनी कठोर तपस्या के द्वारा प्राप्त किया था। तो इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की मुख्यतः पूजा होती है। इसके अलावा वृक्षों के, नदियों के और जल के देवता वरुण देव की उपासना भी हरियाली तीज पर की जाती है। मुख्य रूप से देखा जाए तो तीज का पर्व कुंवारी कन्याएं मनाती हैं अच्छे और मनचाहे वर की प्राप्ति के लिए। जिन कन्याओं का विवाह नहीं हो पा रहा है, उनके लिए तीज का महत्व बहुत ज़्यादा है और उस दिन वो लड़कियां, वो बालिकाएं व्रत रखती हैं और बड़े विधि विधान से भगवान शिव और मां पार्वती की पूजा करती हैं। जिन महिलाओं का विवाह हो चुका है, उनके लिए भी इस पर्व का बहुत महत्व है। उनको संयुक्त रूप से भगवान शिव और माता पार्वती की उपासना करनी चाहिए ताकि उनका वैवाहिक जीवन अच्छा हो। तो देखिए, जिन कन्याओं का विवाह नहीं हुआ है, वो अपने शीघ्र और बेहतर विवाह के लिए पूजा करेंगी और जिन महिलाओं का विवाह हो चुका है, वो अपने सुखद वैवाहिक जीवन के लिए तीज पर भगवान शिव और मां पार्वती की पूजा करेंगी। इस बार तीज का संयोग 27 जुलाई को बन रहा है। देखिए, हरियाली तीज की पूजा बड़ी महत्वपूर्ण है और अगर आप सोच समझकर नियमों के अनुसार हरियाली तीज पर पूजा करेंगी तो आपको विशेष लाभ होगा। तो हरियाली तीज पर पूजा के लिए किन बातों का ध्यान रखें? हरियाली तीज पर उपवास रखना लाभकारी होता है। बहुत सारी महिलाएं शाम को पूजा तक उपवास रखती हैं और बहुत सारी महिलाएं अगले दिन के सूर्योदय तक उपवास रखती हैं। अगर आप व्रत न रख पाएं, आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, आपको दवा खानी है, तो परेशान मत होइए। केवल सात्विक आहार ग्रहण करिए, प्याज लहसुन का प्रयोग मत करिए। हरियाली तीज पर अगर आप बालिका हैं, पूजा करनी है आपको, या आप महिला हैं, आपको पूजा करनी है, तो संपूर्ण श्रृंगार करिए, अच्छी तरह से आभूषण और वस्त्र धारण करिए। मेहंदी का बड़ा विशेष महत्व होता है, वो जरूर लगानी चाहिए। हरियाली तीज पर माता पार्वती को पूजा के दौरान श्रृंगार की सामग्री अर्पित करनी चाहिए। सिंदूर, चूड़ी, बिंदी, आलता आदि अर्पित करें और
पूजा जब कर लें तब उस श्रृंगार की सामग्री को किसी सुहागन स्त्री को उपहार में दे दें, दान दे दें। देखिए, हरियाली तीज का पर्व आनंद और मंगल का पर्व है। इसीलिए हरियाली तीज पर महिलाओं को, बालिकाओं को काले, सफेद या भूरे वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। सावन का महीना है तो हरा सबसे अच्छा है। हरा है, लाल है, पीला है, नारंगी है, गुलाबी है, कोई भी वस्त्र पहनिए, लेकिन काले, सफेद या भूरे वस्त्र धारण न करें। और हरियाली तीज पर आप उपवास रखें न रखें, जो हरियाली तीज पर पूजा की जाती है भगवान शिव की और मां पार्वती की, वो प्रदोष काल में की जाती है। सूर्यास्त के 24 मिनट पहले और 24 मिनट बाद के समय में प्रदोष काल में पूजा करना अच्छा रहता है। अब आपको बताते हैं कि अपनी राशि के अनुसार आप भगवान शिव और मां पार्वती की पूजा कैसे करेंगी ताकि आपका विवाह शीघ्र हो सके। कुंवारी कन्याएं कौन सा उपाय करेंगी हरियाली तीज पर? मेष राशि की बालिकाओं की पहले बात करते हैं। तीज के दिन रेशमी वस्त्र, रेशम का वस्त्र भगवान शिव को अर्पित करिएगा और शिव जी को पंचामृत अर्पित करिएगा। रेशम का वस्त्र अगर पीला हो या नारंगी हो तो बहुत ही अच्छा होगा, और साथ में शिव जी को पंचामृत अर्पित करके प्रार्थना करिएगा, आपका विवाह शीघ्र होगा। वृषभ राशि। वृषभ राशि की बालिकाएं तीज के दिन भगवान शिव और माता पार्वती को गुलाब के पुष्प अर्पित करेंगी। गुलाब के पुष्प अर्पित करें तो बहुत अच्छा होगा, और साथ में रूई में लगाकर चंदन का या गुलाब का इत्र भगवान शिव को अर्पित करेंगी तो निश्चित रूप से उनको शीघ्र विवाह का वरदान मिलेगा। मिथुन राशि। मिथुन राशि की कन्याएं तीज के दिन मां पार्वती को हल्दी और शिव जी को सफेद चंदन अर्पित करेंगी, और जब पूजा करेंगी तो हरे रंग के वस्त्र धारण करके पूजा करेंगी, उनका विवाह शीघ्र होगा। कर्क राशि। कर्क राशि की बालिकाएं तीज के दिन भगवान शिव का श्रृंगार करें या करवाएं, और ज्यादा से ज्यादा तीज के दिन नमः शिवाय का जप करें, आपका विवाह शीघ्र होगा। सिंह राशि। सिंह राशि की बालिकाएं तीज के दिन भगवान शिव और माता पार्वती को पीले फूल की माला अर्पित करेंगी। एक ही माला ऐसे अर्पित करें कि दोनों को पहना दिया जाए, और इसके बाद रुद्राष्टक का पाठ करेंगी और शीघ्र विवाह की प्रार्थना करेंगी, कामना पूरी होगी। कन्या राशि। कन्या राशि की जो लड़कियां हैं, कन्याएं हैं, वो तीज के दिन शिव जी को बेलपत्र अर्पित करें। अगर अपनी उम्र के बराबर बेलपत्र अर्पित करें तो बहुत ही सुंदर होगा। और जब भी आप पूजा करें संपूर्ण श्रृंगार करिएगा, मेहंदी जरूर लगाइएगा, मेहंदी लगाकर पूजा करिएगा, आपका विवाह शीघ्र होगा। तो हमने आपको बताया कि मेष राशि से लेकर के कन्या राशि की जो लड़कियां हैं, बालिकाएं हैं, वो शीघ्र विवाह के लिए तीज पर क्या करेंगी।
अब बताते हैं तुला से लेकर मीन राशि की बालिकाओं के लिए। तुला राशि की बात करें तो तीज के दिन तुला राशि की जो कन्याएं हैं ये भगवान शिव को पंचामृत अर्पित करेंगी और माता पार्वती को श्रृंगार की वस्तुएं पहले अर्पित करेंगी और इसके बाद इसको किसी सौभाग्यवती महिला को, सुहागन महिला को दान कर देंगी। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि की बालिकाएं भगवान शिव को जल और दूर्वा अर्पित करेंगी और पीले वस्त्र धारण करके अगर तीज की पूजा करेंगी, भगवान शिव से प्रार्थना करेंगी तो निश्चित रूप से उनका विवाह शीघ्र होगा। धनु राशि। भगवान शिव और माता पार्वती को एक साथ सुगंधित फूल अर्पित करिए, ढेर सारे फूल। बेहतर होगा गुलाब की ढेर सारी पंखुड़ियां आप भगवान शिव और मां पार्वती को अर्पित करिएगा और लाल वस्त्र धारण करके अगर आप तीज की पूजा करेंगी और प्रार्थना करेंगी तो आपका विवाह शीघ्र होगा। मकर राशि। मकर राशि की जो बालिकाएं हैं वो जब तीज की पूजा कर लेंगी तो शिव जी के मंदिर में घी का एक दीपक जला देंगी और सफेद चंदन शिवलिंग पर जरूर लगाएंगी और ये प्रार्थना करेंगी कि विवाह शीघ्र हो तो इनका विवाह जल्दी होगा। कुंभ राशि। कुंभ राशि की जो बालिकाएं हैं वो शिव जी को सफेद फूल अर्पित करेंगी। केतकी का फूल अर्पित मत करिएगा, सफेद फूल अर्पित करिएगा और गुलाबी वस्त्र धारण करके अगर आप तीज की पूजा करेंगी, भगवान शिव और मां पार्वती की पूजा करेंगी तो आपका विवाह शीघ्र होगा। मीन राशि। मीन राशि की जो कन्याएं हैं, जो बालिकाएं हैं, वो भगवान शिव और मां पार्वती को पीले वस्त्र, एक पीला वस्त्र ले लें और दोनों को एक साथ अर्पित कर दें। इसके बाद मां पार्वती को श्रृंगार की सामग्री अर्पित कर दें और इसके बाद किसी सुहागन महिला को पूजा के बाद इस श्रृंगार की सामग्री का दान कर दीजिएगा। अगर मीन राशि की कन्याएं, बालिकाएं ऐसा करती हैं हरियाली तीज के शुभ अवसर पर तो उनका विवाह शीघ्र होगा। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।